Today we discuss the computation operations chapter from question number 16 to question number 30. Today we start from question number 16. If there are 5 coins in each stack, then how many coins are there in all? अगर एक स्टैक में 5 कॉइन्स हैं तो ये टोटल कितने कॉइन्स हैं? तो देखिए इनको कैलकुलेट कर लेंगे. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. तो टोटल कितने कॉइन्स हुए? 60. तो 60 कहाँ है? ये. तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. Now question number 17. If 8 into 5 equals 40 is same as 40 divided by p equals 8, then p equals, तो देखिए अगर 8 into 5 equals 40 होता है तो 40 डिवाइडेड बाय कितना करें कि 8 आ जाए? तो देखिए 40 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? यहाँ पे देखिए 40 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा. तो आंसर इज़ 5. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 18. द वैल्यू ऑफ हार्ट इज़ 4 times एज मच एज द वैल्यू ऑफ स्टार. जो हार्ट की वैल्यू है वो स्टार से 4 times ज़्यादा है. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ हार्ट इफ़ स्टार प्लस 62 इक्वल्स 184? देखिए इसमें बोला है कि जो हमारे हार्ट की वैल्यू है वो 4 times ज़्यादा है स्टार से. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है हार्ट की वैल्यू. और इसने हमें बताया है कि स्टार प्लस 62, देखिए स्टार प्लस 62 इक्वल्स 184 है. तो स्टार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? स्टार की वैल्यू आ जाएगी 184 माइनस 62. तो 184 माइनस 62 करेंगे तो कितना आएगा? तो आगे 4 में से 2 माइनस हुआ 2, 8 में से 6 माइनस हुआ 2 और 1. तो स्टार की वैल्यू कितनी आ गई? 122. और हमें निकालनी है हार्ट की वैल्यू. और इसने बताया है द वैल्यू ऑफ हार्ट इज़ 4 times एज मच एज द वैल्यू ऑफ स्टार. और हार्ट की वैल्यू कितनी है? स्टार से 4 times ज़्यादा है. तो देखिए हार्ट की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी? 122 इंटू 4, क्योंकि वो स्टार से 4 times ज़्यादा है. तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4. तो 488 इज़ द आंसर. So where is 488? Here 488 is there. So option A is correct. Question number 19. Which number sentence describes the given number of lamps? इसमें से कौन सा सेंटेंस जो है इनको डिस्क्राइब कर रहा है? तो देखिए सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, कितने लैम्प्स हैं? 1 2 3 4 5. देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4. तो सब में हमारे 4 लैम्प्स हैं. और कितने हैं ये? कितने बॉक्सेस में है? 1 2 3 4. तो 4 इंटू 5, ये 5 इंटू 4 इज़ द करेक्ट आंसर. देखिए 6 तो कुछ है ही नहीं इसमें. सो दिस इज़ इनकरेक्ट. दिस इज़ 5 इंटू 5, क्योंकि ये 4 ही हैं. 5 इंटू 4, देखिए क्योंकि 5 लैम्प्स हैं और 4 टाइम्स हैं, तो 5 इंटू 4 इक्वल्स 20. सो दिस इज़ द आंसर. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नंबर 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू. हमें इसमें पी और क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसमें हमें देखना है कि पी की वैल्यू कौन सी है, क्यू की वैल्यू कौन सी. तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, 3 को हम करेंगे किससे डिवाइड करना है? 500 से. ठीक है, हम करेंगे 500 से डिवाइड. तो 3 1 ज़ा 3, फिर 2 इसमें से, अच्छा फिर ऊपर का 2 लेंगे तो फिर 3 की टेबल 20 पढ़ेंगे. 3 6 ज़ा 18, राइट. अब इसको माइनस करेंगे. 20 में से 18 माइनस हुआ 2 बचा. फिर ऊपर का 0, फिर 3 6 ज़ा 18. तो रिमाइंडर कितना आया? 2. तो देखिए p की वैल्यू कितनी आई? p की वैल्यू आई आपका 6 एंड q की वैल्यू, q मीन्स रिमाइंडर कितना आया? 2. तो आंसर इज 6 एंड 2. सो वेयर इज 6 एंड 2? 6 ये है, 2 ये है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. Now come to question number 21. There are 2 4 7 8 candies in a jar. If all candies are in pair of 2, then how many pairs are there in all? तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उसके पास 2 4 7 8 कैंडीज़ थी. सो इफ़ ऑल कैंडीज़ आर इन पेयर ऑफ 2, तो हमें देन हाउ मैनी पेयर्स आर देयर. तो कितने पेयर्स होंगे? एक पेयर में कितने होते हैं? 2.
और उसने बोला भी है इफ़ ऑल कैंडीज़ आर इन पेयर ऑफ 2, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 7 8 को हम 2 4 7 8 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 7 8, 2 1 ज़ा 2, देन 4, 2 2 ज़ा 4, देन 7, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर 2 8, तो 2 9 ज़ा 18, तो कितना आएगा 1 2 3 9, 1 2 3 9 पेयर्स बनेंगे, 1 2 3 9। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। मोनिका पुट एग्जैक्टली 4 स्टोन्स इन ईच ऑफ द वेसल शोन, हाउ मेनी स्टोन शी हैज़ यूज्ड इन ऑल। ये जितने वेसल्स दिए हैं उसमें हर उसने वेसल में 4 स्टोन्स पुट करे हैं, तो कितने स्टोन्स उसने यूज़ करे होंगे। तो पहले वेसल गिन लेंगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वेसल हैं और हर वेसल में कितने स्टोन्स हैं, 4, तो 12 4 ज़ा 48, सो आंसर इज़ 48, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। Latika puts 812 cup soup cans on shelf of a shop. Jia puts 74 soup cans on the shelf. How many cans are there on the shelf together? तो लतिका ने कितने पुट करे, और लतिका ने रखे 812 सूप केन्स और जिया ने कितने रखे 74 सूप केन्स। सो हाउ मैनी केन्स आर देयर ऑन द सेल्फ टुगेदर, तो उसमें कितने हो जाएंगे, तो इनको काउंट करते हैं। 812 प्लस 74, 812 प्लस 74, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 1 8, 886, सो आंसर डी इज़ करेक्ट, right? Now come to question number 24. The number of books in a library P is 384 less than the number of books in the library Q. जो number of books in library P है वो 384 लेस है देन द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी Q, मीन्स Q में ज़्यादा हैं, ठीक है, और P में 384 कम है Q से। इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी Q इज़ 3000 देन व्हाट इज़ द नंबर ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी P। तो देखिए Q में कितनी हैं, Q में है आपकी 3000 और P में कितनी हैं, P में उसने क्या बोला 384 लेस होंगी, ठीक है, तो 3000 में से 384 लेस कर देंगे, 3000 माइनस 384, 10 में से 4 माइनस हुआ, इसमें आगे से बोरो लेंगे तो 10 में से 4 माइनस हुआ 6, अभी 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 9 में से 3 माइनस हुआ 6, देन ये रह गया 2, तो 2616, 2616 इज़ द आंसर, 2616 इज़ द आंसर, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 25 वर्णिका प्लांटेड सम प्लांट्स इन द गार्डन इन सम रोज। वर्णिका ने कुछ प्लांट्स गार्डन में प्लांट्स किए। इफ़ नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ रो इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ रोज, उसने बोला अगर नंबर ऑफ प्लांट्स, जितने उसने प्लांट्स लगाए हैं वो सेम हैं जितनी रोज़ हैं, तो देन विच कैन बी द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। तो देखिए क्या हो सकता है, 9 इंटू 9, 13 इंटू 5, 51, 3 इंटू 1, 3 इंटू 4, तो उसने क्या बोला जितने उसने पेड़ लगाए हैं उतनी ही रोज़ हैं। तो देखिए अगर उसने 9 पेड़ लगाए हैं और 9 रोज़ हैं तो ऑप्शन ये हो सकता है, ठीक है, और 13 पेड़ लगाए हैं और 5 रोज़ हैं, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। 53 पेड़ लगाए हैं 1 रो में, दिस इज़ इनकरेक्ट। 3 पेड़ लगाए 4 रोज़ में, सो दिस इज़ इनकरेक्ट। सो 9 इंटू 9 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि उसने 9 प्लांट्स लगाए हैं और वहाँ पे 9 रोज़ हैं, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब दिस इज़ नाउ वी कम्स टू द अचीवर्स सेक्शन। द वैल्यू ऑफ स्टार इज़ 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ स्टार। जो वैल्यू है स्टार की वो है 12 टाइम्स ज़्यादा है वैल्यू ऑफ डायमंड से। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्टार माइनस 2 डायमंड। इफ़ डायमंड प्लस 8 इक्वल्स 59, तो इससे हम डायमंड की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि हमें डायमंड प्लस 18 इक्वल्स 59 दिया है, राइट। देखिए डायमंड प्लस 18 इक्वल्स 59, सो डायमंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 59 माइनस 18, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, देन 4, सो डायमंड की वैल्यू कितनी आ गई, डायमंड की वैल्यू हो गई आपकी 41, ठीक है। तो अब हमारे स्टार की वैल्यू क्या कैसे आएगी, स्टार की वैल्यू है स्टार इज़ 12 टाइम्स एज मच एज द वैल्यू ऑफ डायमंड,
तो स्टार की वैल्यू है 41 इंटू 12, तो 40 मल्टीप्लाई करेंगे 41 की 12 से, तो 12 वन ज़ा 12, कैरी 1, 12 फोर ज़ा 48, 48 1 49, सो आंसर आया 492। तो देखिए स्टार की वैल्यू हो गई 41 एंड सॉरी डायमंड की वैल्यू हो गई 41, स्टार की वैल्यू हो गई 492। प्लीज़ इग्नोर द स्टार। तो देखिए हमें क्या पूछा है, स्टार माइनस 2 डायमंड की वैल्यू पूछी है, स्टार माइनस 2 डायमंड। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि ये स्टार माइनस 2 डायमंड है। कई बार ये होगा कि बच्चे डायमंड नहीं देखेंगे, स्टार -2 कर देंगे तो आंसर इनकरेक्ट आ जाएगा। तो स्टार की वैल्यू कितनी है, स्टार की वैल्यू है 492 माइनस 2 इंटू डायमंड, 2 इंटू डायमंड हो गया 41, सो 492 में से माइनस करना है 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 82 माइनस करना है, तो कितना हो गया, इसको माइनस करके कितना आएगा, 2 में से 2 माइनस हुआ 0, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 410, सो आंसर इज 410, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। अब मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, अब हमें मैच करने हैं फॉलोइंग कॉलम्स को, ठीक है। तो इसमें देखेंगे 2342 मोर देन 6905, तो 2342 मोर देन 6905, इसका मतलब क्या है कि 6905 में 2342 ऐड करना है। तो देखिए 6905 में कितना ऐड करना है, 6905 में ऐड करना है 2342, 2342, 527 4 9 3 12 7 8 9 9247, सो आंसर इज 9247। तो पी होगा जॉइन 4 से, राइट। और फिर देखिए पी, अब आपका आंसर क्या हो सकता है, या ए हो सकता है, या सी हो सकता है, या डी हो सकता है। अभी आगे देखते हैं क्यों। देखिए 1259 लेस देन 7862, तो 7862 में से 7862 में से माइनस करेंगे 1259, 12 में से 9 माइनस हुआ 10 11 12 3, 5 में से 5 माइनस हुआ 0, 8 में से 2 माइनस हुआ 6, 7 में से 1 माइनस 6, 6603, तो 6603 इज हेयर, तो क्यू में 3, तो देखिए क्यू में 3, तो देखिए इन दोनों में 3 है। अभी ऑप्शन सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, फिर हम अभी आगे चेक करेंगे। 28 इंटू 43, अब 28 की 43 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए क्या आता है, 28 इंटू 43, 8 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 7 8, 8 4 जा 32, 3 4 2 जा 8 9 10 11, राइट। 4 8 2 10 2 1 2 0 4, सो 1 2 0 4, तो आर का होगा 2, ठीक है। तो देखिए पी का 4, क्यू का 3, आर का 2, सो एस का हो जाएगा 1, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, राइट। नाउ कम टू 28, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। अब हमें इसमें पी प्लस क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो देखिए हम लिखेंगे 7, पी को छोड़ देंगे 2 2 2 4, राइट, और नीचे है 5 9 4 डैश, और आंसर में कितना आ रखा 1997, 1977। तो देखिए कितने में से हमें माइनस करना होगा कि हमारा 7 आए, 4 में से। हम 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 7, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा कितना हो गया 1, तो 1 में से तो 4 माइनस नहीं होता, तो हमारा हो जाएगा 11, 11 में क्योंकि ये हमने यहाँ पे बोरो ले लिया था, तो 1 में से 4 माइनस नहीं होता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, तो ये हो गया आपका। तो देखिए इसमें 11 में से 4 माइनस करा तो आ गया 7। अब यहाँ कितना होगा कि हमारा, एक तो हमने बोरो लिया वो, अब यहाँ पे हमारा कि हम कितने में से कितना माइनस करें कि 9 हो जाए। तो देखिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 9, क्योंकि देखिए 1 हम यहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ बचा 8, तो 8 यहाँ से बोरो लेंगे, तो 18 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 9, राइट। तो P की वैल्यू आ गई 9, Q की वैल्यू आ गई 7, और हमें पूछा है P प्लस Q, तो 9 + 7 कितना होता है 16, सो 16, वेर इज 16, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट।
फॉलोइंग स्टेट में से इनकरेक्ट कौन सा है? इफ़ 44 डिवाइडेड बाय ए इक्वल्स बी प्लस 1 देन ए इक्वल्स 4 एंड बी इक्वल्स 10। तो देखिए हमें ए की जगह पे 4 रखना है एंड बी की जगह पे 10 रखना है। तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे? 44 डिवाइडेड बाय ए कितना है? 4 इक्वल्स बी प्लस 1, बी क्या है? 10 प्लस 1, 10 प्लस 1। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। तो 44 में से 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 11, 11 4 जा 44 होता है, तो ये भी 11। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 2 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 5 इंटू 2। देखिए 2 इंटू 5 कितना होता है? 10 इज़ इक्वल टू 5 टू 10। सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। एंड सी इज़ इफ़ देयर आर 4 बॉल्स इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 4 बॉल्स हैं, देन देयर आर 52 बॉल्स इन 13 सच बॉक्सेस। तो उसने कहा कि ऐसे ही 52 बॉल्स होंगी, ऐसा ही 13 बॉक्सेस में। तो हम इसका मतलब कितना होगा? 13 इंटू 4 कितना होता है? देखिए 13 इंटू 4 कितना होता है? 4 3 ज़ा 12 की 2, 4 1 ज़ा 4 5 52। सो हाँ, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, इफ़ सोनम हैज़ 56 सॉक्स देन शी हैज़ 23 पेयर ऑफ सॉक्स। तो उसने कहा अगर सोनम के यहाँ 56 सॉक्स हैं तो उसका मतलब उसके बाद 23 पेयर ऑफ सॉक्स होंगे। तो 23 ऑफ पेयर मतलब 23 इंटू 2 कितना होता है? देखिए 23 इंटू 2 होता है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 4, तो 46 होने चाहिए, बट उसके पास है 56। सो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। नंबर 30, आइडेंटिफाई द नंबर, इट इज़ एन इवन नंबर। ये एक इवन नंबर है। देखिए इसका सेकंड वो है, इट्स 10 डिजिट इज़ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो इसकी लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 9। तो वो उसका क्या है? 10th डिजिट है। तो वंस की डिजिट हमको नहीं पता, टेंस की डिजिट पता लगी 9, राइट। एंड इट्स 100 डिजिट इज़ 10 डिजिट ऑफ 1000 माइनस 889। पहले देखिए 1000 माइनस 899 कितना होगा? 1000 माइनस 889। 10 में से 9 माइनस हुआ 1, 9 में से 8 माइनस हुआ 1, 9 में से 1, 111। तो 111 की इट्स 100 डिजिट इज़ 10th डिजिट। तो 10th डिजिट क्या होगी? 1's 10th, इसका मतलब 1 होगा, राइट। एंड इट्स 1000 डिजिट इज़ द 1th डिजिट ऑफ 338 प्लस 759, 338 प्लस 759, 8 प्लस 8 is 17, 5 6 6 3 9 7 3 10। तो इसकी कौन सी? वंस डिजिट लेनी है, तो वंस में 7। तो ये हो गया। तो देखिए आगे आएगा, और इट इज़ एन इवन नंबर। तो इवन नंबर है तो इसका मतलब लास्ट में मतलब 2 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। और हमें देखिए हमारा स्टार्टिंग का आया है 719। तो देखिए 719 किस में? 719 इसमें भी है, इसमें भी है, और इन दोनों में तो नहीं है। तो देखिए ये लेकिन इवन डिजिट नंबर नहीं है, दिस इज़ इवन डिजिट नंबर। ये कैसे पता चला? क्योंकि इसके लास्ट में 2 है, क्योंकि 2 से डिवाइडेड। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सो आंसर इज ऑप्शन बी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर informative videos. Thank you.